इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, जनता दल यू के प्रदेश चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य समागम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर एलवी सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। पूर्व में भी इन्होंने स्वास्थ्य समागम का आयोजन किया था रविंद्र भवन में, और चिकित्सा क्षेत्र की अनेक समस्याओं से अवगत होने का अवसर उस बार मिला था, और पूरे हेल्थ सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से पिछले स्वास्थ्य समागम में विमर्श हुआ था, और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कतिपय सुझाव वहां प्राप्त हुए थे। उस पर सरकार ने आगे कार्रवाई भी की थी। बीच में पिछले वर्ष ग्रामीण चिकित्सकों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला था, और आज फिर इस समागम में आने का अवसर मिला है। जब से एलवी सिंह जी ने जनता दल यू के चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभाली है, तब से निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के सिलसिले में ये अपना बहुमूल्य परामर्श हम सबों को देते रहे। वैसे तो ये अनेक गुणों के से संपन्न व्यक्ति, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी पल्स पोलियो कैंपेन के सिलसिले में। रोटरी इंटरनेशनल पल्स पोलियो कैंपेन का भागीदार था। यूनिसेफ, WHO, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसी में रोटरी इंटरनेशनल की भी एक भूमिका थी। और रोटरी इंटरनेशनल के बिहार झारखंड गवर्नर के नाते बिहार के पल्स पोलियो कैंपेन में इनकी भूमिका थी। और आज भी मुझे याद है, हमारी सरकार बनी ही थी और अभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ भी नहीं हुआ था। उसके लिए विधानमंडल का सत्र आहूत किया गया था, और इसी बीच यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझसे मिलना चाहते थे। मुझसे मिले भी, पटना आकर सचिवालय के कार्यालय में हमारी मुलाकात हुई। उन लोगों ने पोलियो की स्थिति की चर्चा की, और बिहार में पोलियो उन्मूलन अभियान की सफलता पर देश से पोलियो उन्मूलन का भविष्य निर्भर करता है। मैंने उसी समय उन लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ चलवाऊंगा, और वो कार्यक्रम चला। उन लोगों को एक आशंका होती थी कि बिहार में किस प्रकार से यह काम होगा। मैंने उस समय उनको निश्चित किया था, पल्स पोलियो कैंपेन में अनेक प्रकार की बाधाएं थी। सबको समझना कि पोलियो का ड्रॉप बच्चों को पिलाना उसके सेहत के लिए और उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार की चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां यूं ही फैली रहती।
उन भ्रांतियों को दूर करना, लोगों को तैयार करना। तो इन सब कार्यों में हमने देखा था कि उस समय एलबी सिंह बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहते थे। तो इनकी सक्रियता और इनकी लगन को देखकर, और इन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के भी अपने राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष पदाधिकारियों से भी मुलाकात कराई, कुछ लोग देश के बाहर के भी आए थे। और पल्स पोलियो कैंपेन हमारे यहाँ बहुत ही सफलतापूर्वक चला, और इतनी सफलतापूर्वक चला कि बिहार से पोलियो का उन्मूलन हुआ और अंतोगत्वा देश से भी पोलियो का उन्मूलन हुआ, और भारत को पोलियो फ्री मुल्क घोषित किया गया। और एक बहुत बड़ा काम था। तो उस काम को पूरा करने में जो लोग भी लगे थे उनको मैं भूलता नहीं। तो एलबी सिंह वैसे ही लोगों में से एक। अब इसके बाद तो हमारी पार्टी के हम लोगों से जुड़ गए, हम लोगों की पार्टी से जुड़ गए, बराबर मुलाकात होने लगी। तो हम लोगों ने कहा कुछ दायित्व तो संभालिए। तो इन्होंने पार्टी के चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी संभाल ली, और तब से बड़ा मजबूती से काम करते हैं। नवीनगर पावर प्रोजेक्ट में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ किसानों के बीच। तो हम औरंगाबाद में लोगों ने इनका नाम लिया, तो हमने कहा एलबी सिंह रहने वाले ही सुपौल के, लोग यहाँ नाम ले रहा था, पता चला इनका ससुराल है। और सामाजिक व्यक्ति है, परसुएसिव बहुत है। परसुएसिव ही नहीं, इनको एक तरह से कहिए कि इनमें इवेंजलिस्ट का गुण सब है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप जरा जाइएगा नवीनगर, लोगों से बात कीजिए। हम तो लोगों की समस्या को समझ गए। और जब हम औरंगाबाद सेवा यात्रा में गए थे तो हम हेलीकॉप्टर से वो जहां नवीनगर पावर प्लांट के लिए साइट चुना गया था, तो वहां लोग कंपनसेशन की मांग ज्यादा कर रहे थे। और पहले हम जब रेल मंत्री थे तो हमने रेलवे और एनटीपीसी के साथ मिलकर नवीनगर में एक और प्लांट स्थापित करवाने का सिलसिला प्रारंभ किया था। उसका शिलान्यास भी हुआ था। तो उस समय उस तरफ वाली जमीन उपजाऊ नहीं थी, तो फिर लगे कि भाई इतना कंपनसेशन लोग डिमांड कर रहे हैं और काफी प्रतिरोध हो रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, जाकर हम देखें। जाकर हम देखें तो सचमुच हमने देखा कि भाई ये तो उपजाऊ जमीन है। इसका सिलेक्शन इन लोगों ने कर लिया, जो भी अधिकारियों की टीम हुई। तो इतनी उपजाऊ जमीन है तो किसान की मांग तो सही है। अब ब्रेक थ्रू का सवाल था, मैं तो कन्विंस था कि उनकी मांग सही है। तो इनको हमने भेजा, ये बात किए, वो सब लोग तैयार हो गए और मेरे ऊपर छोड़ दिया कि वो जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे। सभाएं, बातचीत हुई, चर्चा हुई और उसका समाधान निकला। तो हमने कहा कि भाई तो डॉक्टर के अलावे और भी गुण इनमें है। तो इनको जब जिम्मेवारी हम लोगों ने चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की दी, तो उसके बाद इन्होंने कई बार लोगों के बीच में एक संपर्क सूत्र का भी काम करते हैं। डॉक्टर लोगों को तो जानते ही हैं, इलाज ही करते हैं। हम लोग तो पूरा सम्मान देते हैं, डॉक्टर लोगों की बात इनके पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन इधर उधर विवाद बहुत बढ़ता रहता है, तो कई प्रकार की इनकी मांग होती है। हमको याद पड़ता है जब प्रारंभ में ही हमारी सरकार बने हुए कुछ ही समय बीता था उस बीच में, और हम लोगों ने कानून का राज कायम करने के लिए बड़े दृढ़ता के साथ अपने कदम बढ़ाए थे। और पहले लगातार डॉक्टर लोगों का कुछ अपहरण हुआ करता था फिरौती के लिए। भाई और लोगों का कारोबार पर जो भी असर पड़ा हो, डॉक्टर से इलाज तो कराना ही है। तो डॉक्टर के यहाँ इलाज कराइएगा तब मुफ्त में इलाज करेंगे, तब पैसा वैसा तो इन लोगों के पास रहता ही था। तो जो भी संकट का सामना इनको करना पड़ता था पहले, जब हम लोग आए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हमने कहा आप अपना काम कीजिए। लेकिन संयोग से
ये भोजपुर जिले में कहां से एक डॉक्टर आ रहे थे, पोस्टेड कहीं और थे। तो आदत तो रहती है ना, पोस्टिंग कहीं कर दीजिए, प्रैक्टिस जहां करते रहते हैं वहां से पिंड तो छूटता नहीं इन लोगों का। यही कारण हुआ। अब वो रास्ते में अपहरण हो गया। इसकी सूचना हमको मिली, हमने स्वयं डीजीपी को और सब लोगों को तो लगा ही दिया, लेकिन हम खुद भी मॉनिटर करने लगे और उस पूरे जिला के चारों तरफ 4 जिला के एसपी को हमने सड़क पर उतार दिया। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। जो अपहरण करता था वो निकल नहीं पाया डॉक्टर साहब को लेकर के, उसी एरिया में था, कहीं जाएगा। लेकिन इन लोगों को क्या कहिएगा, तरह तरह के लोग रहते हैं, बैठे हुए डॉक्टर शाहजानंद जी, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। अब सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, तब भी तुरंत स्टेटमेंट देंगे। अगर डॉक्टर जल्दी बरामद नहीं हुआ तो हम लोग बिल्कुल आंदोलन करेंगे। ये बंद करें। अगर आपके हड़ताल पर जाने से क्रिमिनल पकड़ा जाए तो पुलिस की क्या जरूरत है? आप ही को कहा जाएगा हड़ताल पर चले जाइए। यदि जो पुलिस का काम है पुलिस को करने दीजिए। जैसे कोई पुलिस वाला कहेगा कि हम मरीज का इलाज कर देंगे, तो जैसे मरीज का इलाज आप कर सकते हैं तो क्रिमिनल को का इलाज तो पुलिस ही करेगी ना। लेकिन एकदम जोश में आ गए, हमको बड़ा खराब लगा कि साहब क्या मतलब है, इतना काम हो रहा है। तो हमने फिर खबर भिजवाया कि सब काम मत करिए, उस बात को हम नहीं कहेंगे। बहुत पुरानी बात हो गई। और हमने कहा कि बताइए जो एसपी है, डॉग स्क्वाड लगाया गया, अब वो कुत्ता के पीछे सिर्फ कांस्टेबल नहीं दौड़ रहे थे, एसपी भी दौड़ रहा था। हमने कहा मतलब बताइए, आप लोग अपने इंजेक्शन नहीं देते हैं साहब, पैरामेडिक से इंजेक्शन दिलवाते हैं। कुत्ता के पीछे एसपी को दौड़ना है, लेकिन दौड़ रहा साहब, पकड़ाया ही नहीं, मतलब बिल्कुल बाहर तो निकल नहीं पाया। लोकेट करते करते जगह पर पहुंचा और एक एक चीज सब आदमी सही सलामत सकुशल बरामद भी हो गए। लेकिन इतना ना हड़बड़ा जाते, इसमें कोई ठिकाने नहीं, तुरंत हड़बड़ा जाएंगे। अरे हड़बड़ाते कहाँ इतना? इलाज करने वक्त अगर हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइए ना जाइएगा। डॉक्टर लोगों का भी हाल देखिए, बेचारे इलाज करते हैं। रात में कोई मरीज जाता है पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर को समझता है भगवान। अब आप ही बताइए, सुबह होते होते डॉक्टर को डॉक्टर समझने लगता है, रात में डॉक्टर भगवान, सुबह होते होते डॉक्टर साहब डॉक्टर की श्रेणी में आ जाते। और सवेरा होते इधर उधर से जो जरा मालूम होता है रिश्तेदारों को, तो वो जब सवेरे पहुंचते हैं तो भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। ठीक से इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मगर उसमें डॉक्टर शैतान बन जाता है। अबे मतलब का झंझट होकर, बिना वजह का झंझट। अरे कोई डॉक्टर होगा जिसके हाथ में मरीज आएगा, उसका वो इलाज नहीं करेगा? तो कहा कि डॉक्टर ही पढ़ता, क्यों डॉक्टर ही चिकित्सा करेगा? कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है कि उसके पास अगर कोई मरीज आवे तो उसका वो इलाज न करे? ये नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। लेकिन लोग इम्पेशेंट होते हैं, तो वैसे कभी कभी जैसे ही लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो इसे मरीज सब इम्पेशेंट हो जाता है। तो एक मानव स्वभाव है। तो खैर डॉक्टर एलवी सिंह की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस सब परिस्थिति में एलवी सिंह तुरंत कूदते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ मेरे यहाँ आएंगे, हम भी इनको कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं, उधर जाएंगे। अच्छे मतलब नेगोशिएटर भी अच्छे हैं। तो इनको एक दिमाग में बात आ गई कि भाई देखिए, चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ, खास करके जब हमको लगता है जब अधिकार रैली हम कर रहे थे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो उस समय इन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया, आप लोगों को से संपर्क इनका होना शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी फौज है। हमने कहा क्या हुआ भाई, कैसी फौज है? तो इन्होंने कहा ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं।
और ये लोग काम करते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। हम कह रहे आप ही ने इसके एक्सपर्ट हैं, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो हमने जिम्मेवारी इन्हीं को सौंपी। हम लोगों को भी मालूम है, गांव देहात में रहते हैं। अरे हम तो जहाँ पले बढ़े तो वहाँ देखा कि बख्तियारपुर में वहाँ MBBS डॉक्टर लोग भी थे, लेकिन बिना डिग्री वाले कुछ डॉक्टर लोग थे, उनका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हम देखते थे। उस समय LMP भी हुआ करते थे, तो LMP की भी प्रैक्टिस तो चलती थी, वो तो थे ही डॉक्टर, लेकिन बिना डिग्री वाले डॉक्टर के यहाँ भी खूब भीड़ रहती है। तो हम लोग तो शुरू से देखते हैं। कोई की के हाथ में कुछ कला होती है, और पता नहीं आप लोग क्या करते हैं साहब। किसी को बुखार लगाते हैं, के बाद 3-4 एंटीबायोटिक दे देते हैं। कोई तो सूट कर ही जाए। और इसके अलावे पेट खराब हुआ तो, बुखार लगा तो सबसे पहले पानी चढ़ा देना। क्या तो नुकसान करने वाला चीज है ही नहीं। कई बार डॉक्टर इलाज ठीक से कर रहा, लेकिन मरीज को संतोषी नहीं होता कि पनिया तो चढ़ेबे नहीं किए डॉक्टर साहब, इलाज क्या। तो हमको लगता है ये सब उन लोगों के स्वभाव से आप लोग अच्छे ढंग से परिचित हैं। तो ये सब बात हमको डॉक्टर एलोरे सिंह बताने लगे। थोड़ा बहुत तो गांव देहात से संपर्क रहने के कारण वहीं पैदा हुए, कस्बा में पैदा हुए। हम तो कस्बा है बख्तियारपुर, वहां पैदा हुए थे। कस्बा के किसको कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? अरे कस्बा उसको कहते हैं जैसे गांव में भी कुछ अच्छाई है, कुछ कमी होगी, शहर में भी कुछ कमी है, कुछ अच्छाई है। कस्बा एक ऐसा स्थान होता है जहां शहर और गांव दोनों की कमजोरी आपको दिखाई पड़ेगी। तो हम तो उसी कस्बा में पैदा हुए, तो देखते रहे सब चीज। तो इन्होंने जब कहा तो हमको लगा ये कि ये बात ठीक कह रहे हैं। अगर इसमें ये जब सब लोग जो काम कर रहे हैं, अगर इनको ठीक ढंग से इनका प्रशिक्षण हो और इनको सही ढंग से जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रिवेंशन है, या फिर कई प्रकार के कैंपेन चलते हैं हमारे, तो इस सभी प्रकार के कैंपेन में, पोषण में, जन स्वास्थ्य में इनको अगर भागीदार बनाया जाए तो लोगों को भी जानते हैं और इन चीजों से भी अनुभव के आधार पर परिचित है। तो क्यों नहीं इनका प्रशिक्षण कराया जाए और इनकी क्षमता का और इनके अनुभव का सदुपयोग किया जाए। तो जब विमर्श लंबा चलता रहा और इसको लेकर, हालांकि हम इनसे पहले ही दिन कहेंगे अरे साहब, हमने इसलिए शुरू से कहा इनको परसुएसिव है। शुरू में तो हमको लगा कि कहाँ इसमें पढ़ने जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग हैं, पता नहीं क्या करें। गांव में डॉक्टरों की जरूरत है, उतनी संख्या में डॉक्टर्स हैं नहीं। देश भर में जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार में तो बहुत कम है, इधर हम लोगों ने कुछ स्थापित किया है, लेकिन कितने डॉक्टर पढ़कर प्रशिक्षित होकर निकल पाते। आबादी हमारी बहुत बड़ी है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी है। तो वैसी स्थिति में कोई और रास्ता निकलना चाहिए। जो बीमारी आम तौर पर होती है वैसी बीमारियों के इलाज के लिए, यानी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, वैसे इलाज को वैसे तो डॉक्टर साहब लोगों का भाई तो चांदी है, स्पेशलाइज भी है। आप बिना स्पेशलिटी के भी कोई जरूरत है तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी है डॉक्टर राजीव गांधी। अच्छा बताइए, गर्मी का दिन आता है तो बीमार लोग ज्यादा पड़ते हैं। डॉक्टर साहब को देखिएगा, इन लोगों को जाड़ा के दिन में थोड़ा उदास रहते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आजकल कुछ फ्री जाते दिख रहे हैं कि आजकल बीमारी आदमी कम पड़ता है। गर्मी दिन के दिन में देखिएगा तो इन लोगों से बात करने में दिक्कत है, इतना व्यस्त।
तो ऐसी बीमारियां होती हैं कि उसका इलाज कराने के लिए कोई बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस भी हो। अब जैसे देखिए, एक चीज है कि अगर खुले में शौच करना बंद कर दिया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं, उससे लोग बच जाए। तो इस तरह का अवेयरनेस लाना लोगों के बीच में, आप क्योंकि लोगों का इलाज करते रहे, चाहे जैसा भी इलाज करते रहे, उसके मेरिट में हमको जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि लेकिन आप इलाज करते रहे। तो फिर अगर आपकी इस क्षमता का, आपके तजुर्बे का अगर रचनात्मक उपयोग किया जाए तो यह चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के हित में है। इसलिए जब इनका प्रस्ताव आया तो इनको हमने पूरे तौर पर, जो विभाग के पदाधिकारी हैं, अन्य चिकित्सक हैं, और जब इन्होंने सपोर्ट हासिल कर लिया IMA और इसके अलावा MCI के 2 मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि कम पीरियड के कोर्स का जैसे पहले होता था LLP, तो ये लोग तो अब इसके भी खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं कि भाई पूरा जो MBBS है उसका कोर्स किए बिना कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक ऐसा विषय था, संवेदनशील विषय, कि जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। हम लोगों को लगा कि भाई आप अपने ढंग से करते रहे, कर रहे हैं, जब तक सब लोग विश्वास में नहीं लिए जाएंगे और इन लोगों का परामर्श नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक इस क्षेत्र में हस्तक्षेप उचित नहीं है। तो इन्होंने सब लोगों का परामर्श लेकर एक स्कीम बनाई है, जिस स्कीम के अंतर्गत आप सबका प्रशिक्षण होगा, शिक्षण होगा, 1 साल का कोर्स होगा, 1 साल का ही है, 1 साल का कोर्स होगा। NIOS के जरिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु जन स्वास्थ्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो ये काम कर लीजिएगा तो कई प्रकार के प्रोग्राम में आप एसोसिएट होइएगा, और धीरे धीरे आगे क्या करिएगा हम नहीं जानते, तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हम तो भाई सम्मान देते हैं, और जो सही लगता है, जो हमसे बन पड़ सकता है, वो हम कर देते हैं। अब बाकी सामने वाले का तेवर अगर कुछ साल के बाद बदल जाता है तो हम क्या करें, हमको तो उससे कोई मतलब है नहीं। इसलिए कल आप क्या कीजिएगा हम इसकी चिंता नहीं करते। इसलिए नहीं चिंता करते हैं कि कोई रिटर्न की आशा में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो सही लगे, न्यायोचित लगे, जनहित में लगे, और उससे बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा मिले, लाभ पहुंचे, उस काम को करना चाहिए। कभी कभी होता है काम करने वाले को, अब आजकल तो हम लोग मित्र शब्द बड़ा चल रहा था, हर चीज में मित्र था। आजकल कोई कहता है इसको मित्र दीजिए, कि ना भैया मित्र मत करिए, कुछ दिन में अमित्रित हो जाएंगे, तो मित्र मत करिए, कोई फायदा नहीं। तो जो भी काम करना हो करना चाहिए, और कोई रिटर्न कि आप वापसी हम लोगों को कुछ दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, इसकी कोई आशा नहीं। हम उसकी आशा करके कोई काम नहीं करते। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिएगा। कोई बयान बहादुर लोग अच्छे लगे तो बयान बहादुर को ही मदद कीजिए, कोई काम करने वाला अच्छा लगे तो काम करने वाले को कीजिए, लेकिन उसका कोई रिटर्न चाहे बगैर, जो आपके हित में और जनहित में, सिर्फ आपके हित की बात नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आज ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल बेहतर ढंग से अगर किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो जनहित में है। और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जरिए यह सब कुछ किया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, और अभी जब एलबी सिंह क्लास 10 की बात कर रहे थे तो श्रीनिवास सिंह जी ने कहा कि भाई यहाँ तो सब ग्रेजुएटेड, लेकिन अब जो आपके ऊपर दायित्व आएगा तो एक तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो मुझे स्वास्थ्य विभाग ने बताया है। और इसके लिए एक परामर्शदात्री समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें सभी लोग हैं। आपके एलबी सिंह जी भी हैं, सहजानंद जी भी हैं, सब लोग हैं। तो सब लोग मिल करके इस रास्ते में जो भी आने वाली अड़चन है उसको भी दूर करते रहेंगे, क्योंकि यह एक औपचारिक प्रस्ताव है। ये कोई यूं ही बात नहीं है कि एक निर्णय ले लिया गया और हो रहा है और बीच में वो लटक गया, वैसा नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और मुझे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक NIOS के साथ बात हो गई है पाठ्यक्रम के संबंध में भी, और आप सब लोगों को उसमें अप्लाई करना है, क्योंकि पाठ्यक्रम का लाभ यानी पढ़ेगा वही ना जो चाहेगा, एडमिशन लेगा वही ना पढ़ेगा, कि बिना एडमिशन लिए पढ़ेगा। सो बताइए। तो इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एडमिट होइएगा और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग और शिक्षण होगा। और ये सभी पूरे जिलों में 148 या 49 रेफरल यूनिट्स में ये काम उन लोगों के माध्यम से शुरू होगा, ताकि आपको जो जरूरी जानकारी और ज्ञान है उससे उसमें आपको प्रशिक्षित किया जाए। और फिर आगे अनेक प्रकार के कार्यों में एक ग्रामीण अंचल में आप उपयोगी भूमिका निभाएंगे। तो हमने जो आपके सम्मान के लिए, अभी विजय चौधरी जी तो बोल दिए, बहुत बात बोल दिए, तो हम लोगों ने तो जो कुछ भी काम किया है सब काम आपको भी मालूम है, श्रीनिवास सिंह जी को भी मालूम है, एलबी सिंह को तो मालूम ही है, ये तो सूत्रधार हैं, इन्होंने तो हम लोगों को तैयार किया है। और इनकी बात का समर्थन जो भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए और मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठित इनके संगठन हैं, उनका भी इस बात में समर्थन इनको मिला है। इसलिए हम लोगों ने इस योजना को स्वीकार किया है और अपने आप में बहुत ही उपयोगी योजना होगी। और इसी महीने में बैठिए ना, हम बुलाते नहीं हैं, बैठिए ना, ये समझ गए, उठ रहे होंगे कि बताइए ना कि कब से शुरू होगा। भुलक्कड़ आपको समझ दिया जी। अभी कहिएगा तो हम सब बात शुरू करेंगे बोलना, कौन से होगा, क्या क्या बात बोले थोड़ी है। तो इसलिए हम कहेंगे हड़बड़ाइए नहीं, डॉक्टर लोगों को भी कह रहे कि हड़बड़ाइए मत। तो इस जुलाई महीने से ही ये काम शुरू होगा और जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मिड जुलाई तक इसका काम प्रारंभ होगा और इसके लिए पूरी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। और बाकी जो कुछ भी होगा डिटेल जानकारी तो आप सब को देते रहेंगे। ये तो आज जो प्रशिक्षण आप प्राप्त करिएगा तो क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आधारभूत ज्ञान आपको मिलेगा। मानव शरीर विज्ञान जिसको एनाटॉमी कहते हैं तथा क्रिया विज्ञान जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, उसका आधारभूत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के विज्ञान को भी आप पूरे तौर पर समझ पाएंगे। संक्रामक, असंक्रामक एवं जीवन शैली संबंधित रोगों सहित
आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले उपायों तथा रोगों की रोकथाम का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके। समझ में कुछ आया? प्राथमिक उपचार, औषधि विज्ञान यानी फार्मेसी तथा दवाओं के दुष्प्रभावों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। मैंने ऐसे ही कोई दवाई नहीं दे दिया, कभी कभी रिएक्ट भी कर जाता है ना ऊपर, ऐसा भी बड़ा जरूरी है। परिवार नियोजन तथा टीकाकरण सहित मातृत्व व बाल स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। इस प्रकार से आपके ज्ञान का दायरा, प्रशिक्षण का दायरा व्यापक होगा और आप जब प्रशिक्षित होकर इन सब विषयों के पारंगत हो जाइएगा तो आप अंदर से भी जरा मजबूती महसूस कीजिएगा। जो भी प्रशिक्षण हो उसमें पूरे तौर पर दिलचस्पी लीजिए और दिलचस्पी लेकर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाइए, उज्जवल बनाइए और बिहार के जन जन तक हम जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं उसमें आप सहायक बनिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी डॉक्टर साहब लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ जो कॉन्ट्रैक्चुअल ये सब तो आपके लिए हो गया, थोड़ा बहुत मंच के लिए भी है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, दंत चिकित्सक बैठे हुए हैं। इन लोगों का भी कभी कभी हमको समझ में नहीं आता। मैंने जो काम होते रहता है उसी का डिमांड आप लोग करते रहते हैं। अरे भाई, आपको जब कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही आपकी सेवाएं ली गई, आप काबिल थे तभी ना सेवा दी गई, और जरूरत है तभी ना सेवा दी गई। तो अभी आपके काबिलियत पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा है या जरूरत समाप्त हो गई है? हमने तो विभाग को एक जमाने से कह रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, परमानेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उसी के चलते ये परमानेंट अपॉइंटमेंट की सारी प्रक्रिया चल रही है। तो चिंता मत करिए। आप लोग भी चिंता जो करने लगते हैं बिला वजह, इधर डॉक्टर साहब लोग भी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं। कभी कभी अखबार में देखते हैं कि ये अल्टीमेटम दे दिया, वो अल्टीमेटम दे दिया। अरे काहे का अल्टीमेटम दे रहे हैं? अभी का अल्टीमेटम कुछ वैलिड होगा, उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए अल्टीमेटम वगैरह मत दीजिए। हम NMCH के स्थापना दिवस समारोह में गए थे और जो बातें मैंने कही मैं भूलता नहीं हूँ। अभी एलवे सिंह को एहसास कराया, अब डॉक्टर सहजानंद सिंह जी को, विजय शंकर जी को, ये राजीव रंजन जी है, सबको बताओ। उधर है बसंत सिंह, अखिलेश प्रसाद, सब नेता हैं डॉक्टर। अरे सब काम हो रहा है। हमने रिटायरमेंट एज के बारे में भी कहा था कि मुझको कोई एतराज नहीं है, तो विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा है। ये चीज सब विचाराधीन है, लेकिन आप कहिएगा कि 2 दिन में हो जाती, कैसे होगा? ऐसा तो कभी संभव होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया है और चिकित्सकों की कमी है। जितने चिकित्सकों की हमारे प्रदेश में जरूरत है उतने चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं और इस दृष्टिकोण से सारी कार्रवाई हो रही है। इसलिए घबराइए मत। आइए अल्टीमेटम वगैरह मत दीजिएगा, हम पर तो कुछ असर पड़ता नहीं। आप जानते हैं प्रेम से हम गला दे देंगे और जहां दबाइएगा तो दबाते रहिए। हम तो उस पर ध्यान ही नहीं देते और मेरा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जब तक हम हैं तब तक दबाव वाला रास्ता मत अख्तियार करिएगा, प्रेम वाला रास्ता अख्तियार करिएगा, परसुएशन वाला रास्ता अख्तियार। जिस दिन अगर इमेज दीजिएगा दबाव, तब तो हम उधर झांकेंगे भी नहीं। हमारा स्वभाव आप इतने दिनों में नहीं जानते। दबाव, किसी प्रकार का दबाव काम नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो हम लोग खुद ही चिंतित रहते हैं।
इसलिए चिंतित रहते हैं कि जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, उसके लिए जरूरत है, कमी है। आप इस चीज के पारंगत हैं तो आपको, और हमको जानते हैं, हमारे पिताजी तो वैद्य थे, हमारा बचपन तो आयुर्वेद शास्त्र को देखते हुए बीता है, लेकिन उसकी हम अलग प्रशंसा करते हैं। लेकिन एलोपैथिक साइंस जो है उसके भी हम जबरदस्त प्रशंसक हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें जिस ढंग से रिसर्च हो रहा है और जिस ढंग से इस विधा का विकास हो रहा है, उसके चलते लोगों की आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। कितने बीमारियों का इलाज निकला है, अधिक उम्र तक लोग स्वस्थ दिखते हैं। ये सबके पीछे एलोपैथिक साइंस का भी योगदान है, इसलिए हम बहुत इज्जत करते हैं और पीछे बोलते रहते थे। एक अपना समर्थक आपका बैठा हुआ है, प्रशंसक है आपका, उसी को अल्टीमेटम देते हैं, ये सब धंधा मत करिएगा, इतना हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप जब दे दीजिएगा तो उतना दिन हम देखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ये तक कहाँ से घूमते घामते एलवी सिंह आते हैं, हमसे कुछ पिछड़े हिसाब किताब से शुरू करते हैं, तब कभी कभी ब्रेक थ्रू होता है। इसलिए हम लोग स्वयं चिंतित हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता करिए मरीजों की, हम चिंता करेंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।